सो हेलो एवरीवन, मैं स्पीक पटेल करानी पर्सन एमबीबीएस फ्रॉम मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो आज मैं आपको कुछ रिलेट कराने वाला हूँ। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अभी शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और इधर से टुडुंग करके नोटिफिकेशन की रिंग बजे और आप तुरंत ही सोचते हो कि एक ही तो नोटिफिकेशन है, किसका होगा क्या होगा देख लेते हैं एक बार। और सिर्फ वो एक नोटिफिकेशन वजह से आप वो फोन अपने हाथ में उठाते हो और फिर वो नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते आप कौन सी दूसरी चीज़ें पढ़ने लगते हो, उसके साथ कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो, जो आप पढ़ाई करते हो उधर से पूरा फोन के अंदर डाइवर्ट हो जाते हो। फिर दूसरा बताऊंगा कि आप अभी मेरे पास हुआ टाइम मेरा 8:17 8:17 बजे। अब मैं सोचता हूँ कि 8:17 भी पढ़ने का बराबर टाइम नहीं है, 8:30 को पढ़ने के लिए बैठूंगा। फिर तब तक मैं फोन कॉल कर लेता हूँ मेरा। फिर 8:30 हुए, फिर उसके बाद सिर्फ एक रील जो पूरी 8:30 को कंप्लीट नहीं होती है, तो वो रील कंप्लीट करने के लिए मैं 8:31 8:32 हो जाते हैं मेरे। फिर मैं 8:32 2 मिनट आगे बढ़ गया, अब तो 8:45 को 8:45 बजे तो पक्का बैठ ही जाऊंगा। फिर ये 8:45 जब पहुंचते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि 8:45 उसे जब 9 बजे तो पक्का बैठ जाऊंगा ही, 9 बजे तो मैं पढ़ना शुरू कर ही दूंगा। फिर जब 9 बजते हैं फिर हमको लगता है कि मैंने 8:17 से शुरू किया था। हम इतने इनोसेंट है कि हम ये सब रियलाइज भी करते हैं कि 8:17 से शुरू किया था, अभी 9 बज रहे, मैंने 43 मिनट्स अपने वेस्ट कर लिए, अब तो पढ़ना पड़ेगा, कल तो एग्जाम है। तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है, डिस्ट्रैक्शन एक पेट्रोल जैसा होता है, सिर्फ उसको एक चिंगारी चाहिए, सिर्फ एक चिंगारी से वो पूरा जल सकता है। मतलब आपकी सिर्फ ट्यूनिंग करने की वजह से आप पूरे अपने 40 to 45 मिनट से 1 घंटा कहाँ बिता देते आपको खुद पता नहीं चलता है। तो आज मैं उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे खुद डिस्ट्रैक्ट होकर रहे, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचना कैसे है, वो मैं इस वीडियो के पीएनए सीरीज 3rd एपिसोड के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं आज बाकी सब लोगों के लिए, आपके बाकी सब लोगों की तरह आज मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ कि आप ये करने वाले हो, आपको ये गोल है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको फलाना ढिमकाना कुछ करना है, आपको पढ़ना होगा, आपके पास बहुत कम समय, ये सब मैं मोटिवेशनल स्पीच और कुछ बड़ी बड़ी बातें करने देने हूँ। इधर मैं पूरा प्रूव फैक्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जो मेथड्स और मेरी ट्रिक्स रहती थी वो सब के दौरान आप कौन सी मेथड और ट्रिक्स यूज कर सकते हो जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जल्दी, तो वो सब मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इधर से डिस्ट्रैक्ट ना हो गया, अपना वीडियो का मेन पर्पस शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मेरे अलग अलग मेथड यूज करता था। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहली मेथड जो मुझे बेस्ट लगती थी कि आप बोले डिस्ट्रैक्शन की मेन जड़ कौन सी है। मेन जड़ डिस्ट्रैक्शन की आपके पास जो डिवाइसेस है, फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इससे बचने के लिए जो आपकी ये जो मेन जड़ है इसको ही आप दूर कर दीजिए। मतलब आपके पास अगर फोन है तो मैं क्या करता, फोन को म्यूट करके या फिर स्विच ऑफ करके पिलो के नीचे रख देता। फिर अगर कोई टीवी वाले रूम के अंदर है तो दूसरी रूम बटन तो अपनी, तो वो सब जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें होती है उसको अपनी आंखों से दूर कर लीजिए। मतलब क्या कि वो अगर आपकी आंखों से दूर ही रहेगा तो फिर क्या आप उसके अंदर आप उसका कोई सोर्स मिलेगा नहीं, आपकी आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो क्या आप उस तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। ये बहुत बढ़िया मुझे मेथड लगती थी कि अगर मेरे सामने मेरा फोन होता नहीं तो मैं क्या करता, पूरे टाइम में पढ़ता ही रहता था, ना कि मेरे अंदर फोन के अंदर मैं जो ट्यूनिंग नोटिफिकेशन वो सब चीज वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हो वो चीज आप कभी साइड पर रख दिया, कहीं पे छुपा कर रख दीजिए जिससे आप उसके ऊपर फोकस ना कर पाए। फिर दूसरा एक सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप अगर पढ़ना शुरू करें, तो जो आप एक टाइमर लेके बैठिए, टाइमर या घड़ी आपके पास जो हो। तो मतलब क्या कि आप जब मैंने अभी पढ़ना शुरू किया तो मैं टाइमर चालू कर दूंगा, घड़ी के अंदर देख लूंगा मेरे अभी 8:17 हुए, तो अब मुझे कंटिन्यूस 1 घंटे तक पढ़ना ही है। कोई 1 घंटे तक, किसी की कैपेसिटी 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो एक टाइम फिक्स कर दीजिए आप कि मुझे ये कंटिन्यूस 1-1.5 घंटा पढ़ना ही है। मतलब मैंने मेरा आइडियल टाइम लिया था 1 घंटा, तो अब मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने बुक पकड़ ली मेरी, फोन वोन सब मैंने पिलो के नीचे रख दिया, दूसरे रूम में रख दिए, अब मैं टाइमर शुरू कर दूंगा। मतलब टाइमर शुरू कर दिया मतलब अब मुझे 1 घंटे के बाद ही जो भी दूसरा, मुझे पानी तक पीने के लिए नहीं उठना है, 1 घंटे के लिए कुछ करना ही नहीं है, दूसरा फलाना ढिमकाना कहीं पे भी जाना नहीं है, किसी का आवाज नहीं, मम्मी कुछ भी बोला कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, पानी तक नहीं, सूसू पूसू सब रोक के रखो। आप 1 घंटे तक फुल फोकस होकर सिर्फ आपको पढ़ना ही है। मानो मेरी बात, जो आप डिवाइस है कुछ रख के आप जो 3 घंटे के अंदर जो आप काम पूरा करोगे, वो घंटा अगर आप फोकस के साथ 1 घंटा कंटिन्यू बैठे ना, तो वो 1 घंटा 3 घंटे का काम आप 1 घंटे के अंदर आराम से कर पाओगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड थी कि आप अपनी पूरी सब चीजें दूर रख दीजिए और फिर टाइमर शुरू कर दीजिए। लोगों का क्या होता है कि मैंने जो बोला 8:17 हुआ, मैं 8:30 को बैठूंगा पढ़ने के लिए,
फिर 8:30 हुआ, 8:45 को बैठता हूँ, फिर 9 बजे बैठता हूँ। तो क्या ये प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करते रहते हैं लोग, अपना काम पीछे बहुत ढकेलते रहते हैं अभी के लिए, अभी के प्लेजर के लिए। तो मेन ये चीज़ क्या करना होता है, अब मुझे क्या अभी बढ़िया रील्स आ रही है, मैं थोड़ा फुल मोटिवेटेड हो रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ी रील्स देख लेता हूँ, फिर ये पढ़ने का काम मैं 8:30 को रखूंगा, फिर उसे 8:45 15 मिनट बढ़ाता जाता हूँ मैं। तो वो सब को दूर करने के लिए मेरे पास दो सबसे बड़ी मेथड थी। पहली मेथड 15 सेकंड रूल, ये मैं बहुत फॉलो करता था। 15 सेकंड रूल के अंदर क्या होता था कि 15 सेकंड के लिए पहले 5 सेकंड तक आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और उसका ऑब्वियसली आंसर हाँ ही रहना भाई, ना मत लेना। तो मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हाँ मुझे पढ़ना है। 5 सेकंड के अंदर ये जब मुझे पढ़ना है करके खड़े हो जाना है। फिर आपको जो दूसरे 10 सेकंड बचेंगे उसके अंदर आपको अपनी बुक्स ला लेनी है, अपने फोन बोन, कोई भी टीवी भी हो तो दूसरे रूम में आ जाओ, फोन सब छुपा दो अंदर कहीं पे भी। 10 सेकंड के अंदर ये सब करके टाइमर चालू कर दो। मतलब ये बेस्ट मेथड है कि क्वेश्चन पूछा पढ़ना है, हाँ पढ़ना है मुझे, फिर फोन वोन रख दिए, और उसके बाद 10 सेकंड के अंदर एटलीस्ट 2 सेकंड के अंदर टाइमर भी मैंने चालू कर दिया। अब क्या टाइमर चालू हो गया तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने अब टाइमर चालू कर दिया, मतलब ये टाइमर सिर्फ 1 घंटे के बाद ही खत्म होगा। अब इसके पहले आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप दूसरा कुछ कर पाओ। मतलब 15 सेकंड के अंदर आपने कुछ भी करके टाइमर शुरू कर दिया, मतलब 1 घंटा आपको कंपलसरी पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि मुझे दूसरा कोई काम करना है। तो मतलब कि अभी 8:17 हुए, अगर मैं सोच रहा हूँ कि 8:30 को पढ़ना है, पर 8:17 को मैं 15 सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दूं, तो 8:17 को मैं 8:17 और 8:17 के अंदर 15 सेकंड जोड़ के मैं पूरा चालू कर दूंगा मेरी पढ़ाई। तो वो जो आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि 30 45 वो सब आप रख दोगे साइड में और 8:17 को ही पढ़ना चालू कर दोगे। तो मतलब ये एक बहुत मुझे बढ़िया मेथड है कि अभी 15 सेकंड रूल है, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि हाँ मुझे पढ़ना है भाई मुझे, तो फिर मैं बुक्स ला देता था, अपना फोन वोन रख देता था और टाइमर शुरू कर देता था। मतलब अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे लिए। अब 15 सेकंड अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा तो मुझे कंपलसरीली पढ़ना ही पड़ेगा। ये इज वेरी बेस्ट मेथड टू स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप। जो आप पहला स्टेप लेते हो पढ़ने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए, कि जो आप ढलते रहते हो कि मुझे 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद करते हो, तो ये पहला स्टेप बहुत क्रूशियल होता है और ये बेस्ट मेथड है उस स्टेप को अप्रूव करने के लिए। फिर दूसरा मैं क्या रखता था कि आपको मैं अगर बताऊं, आपको अभी आधा घंटा सोना है, फिर घंटा आपको मेहनत करनी है, अपना काम करना है, फिर आधा घंटा सोना है, या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप अभी 1 घंटा पूरा कंटिन्यू अपना काम कर लो, फिर 1 घंटा सो लो। तो आपको ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा सुकून किस में आएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन 2 में, कि अभी मैं अपना 1 घंटा काम कर लेता हूँ, फिर शांति से 1 घंटा सोते रहूँगा। तो यही ये जो पूरा फिलोसॉफी है हमने इसके अंदर लगानी है कि अभी 8:17 हुए, मैं 13 मिनट के बाद पढ़ने बैठूंगा 8:30 को, फिर मैं घंटा बैठूंगा 9:30 तक, फिर 9:30 के बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा क्योंकि मेरा 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ा है, तो 9:45 तक मैं पढ़ूंगा। उससे अच्छा अभी मैं 8:17 को ही पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो मेरा 9:17 तो खत्म हो जाएगा। 9:17 से लेके 9:45 तक, मतलब 9:45 तक, मतलब आपके पास कितने अप्रोक्सीमेटली 28 मिनट्स। तो जो आप अभी 13 मिनट फिर 15 मिनट करने वाले हो, तो पूरा जोड़ के 28 मिनट्स, आधा घंटे का पूरा कंटिन्यू ब्रेक मिलेगा। तो दैट फील्स बेटर देन योर 30 मिनट्स ब्रेक और 15 मिनट्स ब्रेक। तो अभी क्या करोगे, अगर मैंने सोचा कि अभी मेरे 6:19 हो रहा है, मैं 6:30 को पढ़ने बैठूंगा, पर अभी 6:19 को ही बैठ जाओ कि 11 मिनट के मैं, या वो 15 मिनट का जो ब्रेक लूंगा उसके अंदर 11 मिनट ज्वाइन करके मेरा अपना ब्रेक पढ़ा दूंगा। तो ये भी थोड़ा, मतलब ये थोड़ी माइंड गेम है कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लूँ। उससे अच्छा एक कंटिन्यू ब्रेक लोगे तो मुझे कुछ अच्छा काम करना है, या कुछ मोटी मतलब एक्सरसाइज करनी हो, या कुछ ज़्यादा गेम वेम खेलनी हो, कुछ भी छोटा काम हो, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिले, ना कि थोड़ा थोड़ा टाइम में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आप इससे भी अपना जो माइंड सेट है वो चेंज कर सकते हो कि अभी मैं 11 मिनट इसके अंदर भैया दूँ अभी जो टाइम पास करने के, उससे अच्छा मैं अपना पूरा काम कर लेता हूँ, फिर ये 11 मिनट उसके अंदर जोड़ दूंगा। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड मेथड टू स्टार्ट अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर वर्क। तो ये जो मैंने जो बड़े पूछे, मतलब जो मैं फॉलो करता था और जो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके अलावा आप दूसरा क्या करोगे कि आप मोटिवेटेड होगे, लोग बोलते हैं कि आप ये बीटा वो तीटा वो सब हर्ट सुन लो, वो आवाज़ सुन लो तो आप फोकस हो जाओगे। कोई बोलता है कि अपना मोटिवेशन देख लो, फिर अपना फोटो चिपका दो। वो सब क्या है कि बड़ी बड़ी बनाए बनाए बातें। पर ये एक जो मैंने सोचा, मतलब सोचा नहीं, मतलब ये जो मैं फॉलो करता था, ये भी मैंने खुद ही बना दी ये सब ट्रिक्स। तो ये फॉलो करोगे तो आपको भी क्या कि खुद लगेगा कि हाँ मैं अभी मेरा फोकस बढ़ रहा है। फोकस बढ़ रहा है मतलब आप वो स्टार्ट कर दोगे अभी। तो ये बड़ी बड़ी बेस्ट मेथड्स थी जो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो जिससे, और आपका पढ़ाई के अंदर फोकस कर सकते हो। और अभी इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट और वो सब के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पर पसंद आई हो तो इसके नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करे, तो जो हम PNS सीरीज के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं।
और दूसरा कि अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक